Welcome back dear students. In previous video we already studied derivation of ideal gas equation PV is equal to nRT. By using that equation we derive combined gas laws. Combined gas law ये हम बता सकते हैं, सिंगल है combined gas law. हमको पता है by ideal gas equation, since by ideal gas equation what is the ideal gas equation? PV is equal to nRT. कोई डिफिकल्टी इसमें? ये सिंपल है, PV is equal to nRT. P प्रेशर ऑफ द गैस, V वॉल्यूम ऑफ द गैस. अगर कोई गैस है कंटेनर में तो n मोल लेते हैं हम गैस, एक्चुअली n मोल ऑफ गैस. तो गैस का प्रेशर क्या रहेगा? प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज P. वॉल्यूम ऑफ द गैस, जितना भी वॉल्यूम है V. नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट कितना n. R इट इज गैस कांस्टेंट. गैस कांस्टेंट वैल्यू बताई गई है, 3 वैल्यू बताई गई, 8.314 जूल में है, कैलोरी में 2 है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में R की वैल्यू. टेम्परेचर दिया रहता है, रूम टेम्परेचर एक्चुअली दिया रहता है, तो 298 वगैरह जो भी टेम्परेचर है केल्विन में वो दिया रहता है. तो ये सारी वैल्यूज हमको पता है, इसकी मदद से हमको कंबाइंड गैस लॉ ये पता करना है. ओके, नाउ सी ऑन रीअरेंजिंग. इसको अगर रीअरेंज करते हैं, ऑन रीअरेंजिंग अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन को रीअरेंज अगर करते हैं हम स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे रीअरेंज किया? अगर PV डिवाइडेड बाय T, तो PV डिवाइडेड बाय T को इस तरफ लेकर आए तो इधर क्या बचा? सिर्फ अब बचा सिर्फ इधर NR बचा है. क्लियर? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स NR क्या है? N हम क्या ले रहे हैं? गैस इनक्लोज्ड है, बंद है, इसमें गैस सिलेंडर में बंद है, तो N मोल लिए. अब गैस सिलेंडर में हमने पिस्टन से बंद कर दी है, पिस्टन से बंद है, तो इस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस में कोई तब्दीली होंगी? पिस्टन को कितना भी ऊपर नीचे किए यहाँ पर चले जाए, या पिस्टन को हम प्रेस कर दे यहाँ पर आ जाए पिस्टन, तो ये गैस की क्वांटिटी कितनी रहेंगी? n मोल्स. तो ये क्या है? कांस्टेंट. R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो दो कांस्टेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आती है? दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो PV इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू NR एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. क्लियर? अब ये होने के बाद अब दो केस समझना है हमको कि एक गैस थी यहाँ पर स्टेट फर्स्ट में, अभी पिस्टन यहाँ पर है, पिस्टन यहाँ पर है, n मोल ऑफ गैस लिया हमने, अभी पिस्टन यहाँ पर है. इस कंडीशन में प्रेशर P1 है, ओके, वॉल्यूम V1 है एंड टेम्परेचर T1 है. इस कंडीशन में क्या है? प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1. अब हमने क्या किए? पिस्टन को ऊपर कर दिए. पिस्टन क्या कर दिए? गैस का ऊपर, यहाँ पर आ गया पिस्टन. अब सारी चीज़ें चेंज हो जाती है. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर इट इज P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2. क्लियर? तो यहाँ पर ये तीनों वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, तो ये स्टेट फर्स्ट कहलाएंगी, इट इज स्टेट फर्स्ट, और ये क्या कहलाएंगी? स्टेट सेकंड. तो ये केस समझना है हमको. तो स्टेट फर्स्ट में ये वैल्यूज थी, स्टेट सेकंड में ये, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट. देयरफॉर इट इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय T1. ये कांस्टेंट है ना, तो इनका ज़र्ब हमेशा कांस्टेंट ही आने वाला है, तो हम इसको बता सकते हैं P2 V2 डिवाइडेड बाय T2. किसके बराबर आएगा ये? इट इज कांस्टेंट. तो जितना भी लिखते गए अगर आगे हम बराबर P3 V3 डिवाइड बाय T3, P4 V4 डिवाइड बाय T4, ये सारी कीमत क्या आने वाली है? कांस्टेंट. तो हम सिर्फ इतना लिखे और इसको छोड़ दिए. तो ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड combined गैस लॉ. दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड गैस लॉ. तो फिर से याद रखना है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किए हमने? स्टार्ट किए आइडियल गैस इक्वेशन से, इसको रीअरेंज किए PV बाय T, तो इधर बचा NR. ये n नंबर ऑफ मोल जो है कांस्टेंट है ये, R कांस्टेंट, दोनों का ज़र्ब कांस्टेंट रहेगा. तो P1, ये दो स्टेट अगर इस तरह है तो P1
V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड गैस लॉ। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में ये इसको इस्तेमाल करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम आते 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, वैल्यूज दी रहती, कोई भी एक वैल्यू मालूम करना होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, अब इसी से एक रिलेटेड है मैथमेटिकल टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड प्रेशर। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड प्रेशर, ये तीनों के दरमियान क्या देखना हमको? डेंसिटी हम अभी इसको डिनोट कर रहे हैं किससे? इसको हम D से डिनोट करते, मोलर मास कैपिटल M से डिनोट करते, प्रेशर P से डिनोट करते। तो इनके दरमियान क्या रिलेशन है वो हमको बताना है। 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, बहुत सिंपल है। तो इसको भी शुरू हम उसी तरह करेंगे, बाय आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आइडियल गैस इक्वेशन? PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT ऑन रीअरेंज किए इसको भी, तो अपने तौर से किसी तरह भी रीअरेंज कर सकते। तो अभी यहाँ पर कैसे रीअरेंज करना है? n बाय v को इस तरफ लेकर आए, तो n बाय वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप? n बाय वी, तो क्या हो जाएगा? P बाय RT। क्या हो जाएगा ये? P बाय RT। रीअरेंज किए हमने, v को इस तरफ लाए तो n बाय वी हो गया, और RT को इस तरफ लेकर आया तो P बाय RT। हमको ये इक्वेशन मिल गई, मगर एक चीज हमको पता है, बट डेंसिटी इज इक्वल टू, सॉरी, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मोलर मास। ये इक्वेशन, नंबर ऑफ मोल इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास कैपिटल M। तो n की वैल्यू यहां रखना है, आप n की वैल्यू यहां पर रख देना है, ये कीमत। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर M डिवाइडेड बाय कैपिटल MV, n की कीमत यहां रखना है, आप ये कीमत यहां पर पुट करना है। ओके, तो n डिवाइडेड बाय MV इज इक्वल टू, इस तरफ तो कोई चेंज नहीं है, P डिवाइडेड बाय RT। इतना हो गया। अब हमको पता है स्टूडेंट्स, सिंस डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं हम कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? सोचो, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। गैस है तो डेंसिटी ऑफ द गैस, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी है, तो क्या रखना है? देयरफॉर D डेंसिटी डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय RT। तो यहां पर बता देना है, सिंस D इज इक्वल टू, D क्या है? इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। क्या ये? इट इज डेंसिटी। अब इसको अगर रीअरेंज करते हैं हम, यहाँ पर D डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू P डिवाइड बाय RT ऑन रीअरेंजिंग। अगर हम मोलर मास पता करना है हमको, तो देयरफॉर कैपिटल M इज इक्वल टू D, देखो कैपिटल M इंटू P, अगर हम इसको समझे इस तरह तो M इंटू P हो जाएगा और D इंटू RT। इसी तरह लिखते हैं ना, M इंटू P RT इंटू D। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D RT डिवाइडेड बाय DRT डिवाइडेड बाय P, DRT डिवाइडेड बाय P। तो ये इक्वेशन कहलाती है। तो इसको याद रखने के लिए यहाँ पर लिख सकते, यहाँ पर लिख लो कि ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी? DRT इज इक्वल टू MP, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बराबर। तो इसको हम इस तरह लिखे, तो दिस इज इंडिकेट रिलेशन बिटवीन डेंसिटी
molar mass and pressure of the gas. This indicate in this equation shows relation between m, d and p. क्लियर? तो ये भी याद रखना है। आइडियल गैस इक्वेशन से शुरू करना है, रीअरेंज किए, ये आ गया। नंबर ऑफ मोल, n क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स, m बाय m। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, ये याद कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, और प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट, बगैर प्रैक्टिस के याद नहीं होता। रफ नोटबुक में बार बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है, स्लेट ले लेना है, चौक ले लेना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने पर आसानी से याद होता है। तो आज का ये वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं हम। ओके, थैंक यू।